कक्षा 12 विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, 5वां चैप्टर कर्मचारी व्यवस्था। और आज का हमारा टॉपिक विकास यानी कि डेवलपमेंट। तो ये विकास में जो उच्च संचालक और विभागीय अधिकारी हैं उन्हें शारीरिक काम कम करना पड़ता है, लेकिन उनका बौद्धिक काम बहुत अधिक होता है, यानी कि दिमागी काम बहुत अधिक होता है। तो उनको ये विशिष्ट प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे उनकी मानसिक क्षमता में वृद्धि होती है, वो नीति विषयक जो निर्णय लेते हैं उसमें वृद्धि होती है। तो इस प्रकार वो जो टेक्निकल और व्यू रचनाएं हैं, ये सारी बातें समझने के लिए, उनका निर्माण करने के लिए उन्हें उनके विशेष प्रकार के ज्ञान में वृद्धि हो, तो उन्हें इस प्रकार का ये विकास का प्रशिक्षण दिया जाता है जिसे अधिकारी विकास के रूप में जाना जाता है। अब के समय में जो उच्च अधिकारी हैं या फिर संचालक हैं, उन्हें इस प्रकार का अधिकारी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। विचार दिया हुआ है तो विकास अर्थात उच्च संचालकों और विभागीय अधिकारियों को दिया जाने वाला सैद्धांतिक और प्रायोगिक ज्ञान। विकास वो कार्यक्रम है जिसके द्वारा निर्धारित लक्ष्यांक प्राप्त करने के लिए अधिकारियों की शक्ति में वृद्धि होती है। कि विकास ये इस प्रकार का कार्यक्रम है कि जिसके द्वारा जो भी इकाई का लक्ष्य रखा गया है उसे पूर्ण करने के लिए अधिकारी जो हैं उनकी शक्ति में वृद्धि होती है। इसमें महत्व दिया है, पहला पॉइंट है टेक्निकल ज्ञान में वृद्धि। तो इकाई के अधिकारियों के पास लगातार बदलने वाली व्यावसायिक जो परिस्थिति है, टेक्निकल ज्ञान होना आवश्यक रहता है कि नए नए प्रकार की जो टेक्नोलॉजी आती है उसका ज्ञान उनके पास होना आवश्यक होता है। तो जिससे इस प्रकार के टेक्निकल ज्ञान में उन्हें नए नए जो टेक्नोलॉजी आ रही है, आधुनिक जगत में किस प्रकार से औद्योगिक जगत आगे बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। उसके बाद है नवीन संशोधनों और विचारों से सुसज्ज रखना। तो अधिकारियों को नए नए संशोधनों या फिर नवीन उद्भव हो रहे ख्यालों तथा विचारों की जानकारी देकर प्रबंधकीय स्तर, वैचारिक शक्ति और कार्य संबंधी गुणवत्ता में वृद्धि की जा सकती है। कि जो अधिकारी हैं नए नए शोध होते रहते हैं, नए प्रकार के उद्भव होते रहते हैं, तो वो सारी बातें उन्हें पता होनी चाहिए कि किस प्रकार से जो दूसरे औद्योगिक जगत हैं वो किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। तो उस संबंधी ज्ञान उन्हें दिया जाता है जिससे वो अपनी इकाई में इस प्रकार की शोध को शामिल कर सकें। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है इकाई का विकास, जिसमें जो वर्तमान में चल रही व्यावसायिक इकाई को नवीन परिवर्तन और व्यू रचनाओं के द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाया जाता है, जिससे इकाई का विकास हो सकता है। साधनों का महत्तम उपयोग। तो ये विकास कार्यक्रम के द्वारा इकाई में जो भी साधन है उसका महत्तम उपयोग यानी कि अच्छे से अच्छे प्रकार का उपयोग करके जो बाकी के फिजूल खर्च होते हैं, अनावश्यक खर्च होते हैं, उनको घटाया जा सकता है, लागत पर नियंत्रण रखा जा सकता है और ये सारी चीज़ें करके लाभ में वृद्धि की जा सकती है। अगला पॉइंट आता है समस्याओं का समाधान। तो संचालन की जो नवीन प्रकार की समस्याएं होती हैं, प्रश्न होते हैं, अगर विकास कार्यक्रम दिया गया हो तो उसके द्वारा जो अधिकारी हैं वो शीघ्र ही उनका समाधान कर सकते हैं। प्रभावशाली निरीक्षण। तो टेक्निकल ज्ञान और वैचारिक शक्ति वाले अधिकारी ही इकाई की प्रवृत्तियों का प्रभावशाली निरीक्षण कर सकते हैं। तनाव में कमी। इकाई के संचालन के लिए संचालकों और अधिकारियों को चुनौतियों का और समस्याओं का बार बार सामना करना पड़ता है, जिससे जब योग्य निर्णय लेना होता है तो असमंजस और तनाव का अनुभव करते हैं। तो ये बातें विकास कार्यक्रम में सिखाई जाती है
कि किस प्रकार से जो चुनौतियां हैं उनका सामना करना चाहिए, किस प्रकार से निर्णय लेना चाहिए, तो जिससे तनाव में कमी होती है। और 8वां पॉइंट आता है महत्वपूर्ण विकास कार्यक्रम। तो भविष्य में जो आने वाली चुनौतियां हैं और जो परिवर्तन हैं उनको व्यवसाय में समावेश करने के लिए, यानी कि जो भविष्य में आने वाली चुनौतियां हैं उनका सामना करने के लिए, जो परिवर्तन आ रहे हैं आधुनिक जगत में उन्हें व्यवसाय में समावेश करने के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए अधिकारियों को तैयार करना पड़ता है और उसके लिए विकास कार्यक्रम आवश्यक होता है। तो यहाँ पे आपका ये विकास पूरा होता है, डेवलपमेंट का टॉपिक ये पूरा होता है। उसके बाद आपके इस चैप्टर में अंत में दिया गया है प्रशिक्षण और विकास के मध्य अंतर। तो जिसमें सबसे पहला पॉइंट दिया गया है अर्थ। प्रशिक्षण का अर्थ है कि कर्मचारियों को उनके कार्य के संदर्भ में दिया जाने वाला सैद्धांतिक और प्रायोगिक ज्ञान। और विकास का अर्थ है कि जो उच्च संचालकों और विभागीय अधिकारियों को दिया जाने वाला सैद्धांतिक और प्रायोगिक ज्ञान अर्थात विकास। दूसरा पॉइंट उद्देश्य। तो कर्मचारियों की कुशलता और कार्यक्षमता में वृद्धि का उद्देश्य होता है। और विकास का उद्देश्य संचालकों और अधिकारियों की जो आंतरिक शक्तियां हैं उनका विकास करके आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके, इसके लिए उनके व्यक्तित्व का विकास करना होता है। उसके बाद है केंद्र स्थान। तो प्रशिक्षण में कार्य केंद्र स्थान पर होता है और विकास में भावी आजीविका और संभावित चुनौतियां केंद्र स्थान पर होती हैं कि किस प्रकार से इकाई को आगे बढ़ाना है, किस प्रकार से चुनौतियों का सामना करना है, तो वो चीज़ें यहाँ विकास में केंद्रीय स्थान पर होती हैं। समय और खर्च। चौथा पॉइंट। तो प्रशिक्षण में समय और खर्च दोनों ही कम होते हैं, लेकिन विकास में समय भी ज़्यादा लगता है और प्रमाण में ये खर्चीली प्रक्रिया है। 5वां पॉइंट कौन देता है? तो निरीक्षक, अनुभवी कर्मचारी या फिर विशेषज्ञों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन विकास में ज़्यादातर जो विशेषज्ञ हैं अलग अलग क्षेत्र के, वो या फिर विकास कार्यक्रम की अलग अलग शैक्षणिक संस्थाएं होती हैं, उनके द्वारा ये विकास कार्यक्रम किए जाते हैं। और आखिरी में आता है 6ठा पॉइंट, जिसमें किसको दिया जाता है। तो प्रशिक्षण ये निम्न स्तर के कर्मचारियों को दिया जाता है और विकास में उच्च और मध्य स्तर पर कार्यरत जो संचालक और अधिकारी हैं उनके लिए विकास कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पे यह आपका 5वां चैप्टर पूर्ण होता है, जिसमें कर्मचारी व्यवस्था 5वां चैप्टर आपका यहाँ पर पूरा होता है।